गुड मॉर्निंग बच्चों। 7वीं क्लास का पहला चैप्टर पूर्णांक अपन पढ़ रहे थे। पूर्णांक में अपन ने 1.1 कंप्लीट कर ली है। 1.2 में अपने पास पहला सवाल है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है और योग 0 है। युग्म पूर्णांक अपन जानते ही हैं, है ना। माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक सारी संख्याएं किसमें क्या, सारी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। चाहे माइनस वाली संख्या हो, 0 हो, चाहे प्लस वाली संख्याएं हो। युग्म का मतलब यहां होता है जोड़ा, पेयर। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर होता है। यानी कि योग दो ऐसी संख्याएं लेनी है अपने को जिनका योग क्या हो? -7 हो। उदाहरण के तौर पर, या फिर इस सवाल को ही कर लेते हैं, ऐसी दो संख्याएं बच्चों, 3 और 4 का जोड़ कितना होता है? अपन जानते हैं +7 होता है ना। लेकिन अपने को उत्तर कितना लाना है? -7। तो अगर इन दोनों संख्याओं को ही मैं किसका ले लूं? माइनस का, तो यहां योग किसका आएगा बच्चों? माइनस का आएगा। समझ में आई बात? और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि मैं -3 में जोड़ रहा हूं -4। योग बोला है ना, तो योग किया है किन दोनों का? -3 और -4 का। तो क्या आने वाला है देखते हैं। -3 प्लस माइनस और 4 दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ऋणात्मक संख्याओं का योग भी ऋणात्मक ही होता है। तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7। यानी कि उत्तर कितना आ गया? -7। इसी प्रकार से दो संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। तो दो संख्याओं का अंतर लेता हूं मैं, या तो मैं ऐसे कहूं कि 10 में से मैं क्या घटा दूंगा? 20 घटा दूंगा। 10 में से क्या घटाऊंगा? 20। कहने वैसे तो घटाते तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही है, यानी कि 20 में से 10 घटाऊंगा तो 10 ही आने हैं। लेकिन निशान किसका आएगा? बड़ी संख्या के पहले क्या निशान है? माइनस निशान है। तो यहां भी कौन सा निशान आएगा? माइनस का निशान आएगा। यानी कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब बाकी, घटाव, व्यवकलन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, जो आप समझते हो वो होता है अंतर। यानी कि बाकी कितना है दोनों का? -10 है। अब दो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं, अगर मैं एक धनात्मक संख्या ले लूं और एक ऋणात्मक संख्या ले लूं और उन दोनों को जोड़ूं, तो मेरे पास जो योग आएगा बच्चों वो 0 आएगा। कैसे? सर 5 तो ये है ही, प्लस माइनस 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचने वाला है? 0। यानी कि समान ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का योग सदैव क्या आता है? 0 आता है। सवाल नंबर 2, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर कितना है? 8 है। ध्यान देना बच्चों, यहां तो सिर्फ पूर्णांक युग्म लिखना था, लेकिन यहां कंडीशन और क्या दे दी? वो पूर्णांक युग्म कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। यानी कि दोनों संख्याएं कैसी होंगी? माइनस वाली होंगी। और उनका अंतर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ऐसी दो माइनस वाली संख्याएं जिनका अंतर क्या है? 8 है, वो आप बताओ। जैसे कि मैं एक संख्या ले लेता हूं -10। क्या ले लेता हूं? -10। और दूसरी में ऋणात्मक संख्या ले लेता हूं -2, है ना। दोनों कैसी हैं? ऋणात्मक है। अब इनका अंतर का मतलब इन दोनों का बाकी, तो उसका मान क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। वो भी किसका? प्लस का। तो यानी कि बड़ी संख्या मुझे किसकी लेनी पड़ेगी? प्लस की लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं, यहां तो नहीं बन रहा है। दोनों संख्याओं को कैसा लेना है? ऋणात्मक लेना है। और दोनों का अंतर जो है वो क्या आना चाहिए? ये तो बड़ी बात हो गई बच्चों, यानी कि उसको उल्टा लेना पड़ेगा। -2 में मैं क्या घटाऊंगा? -10 घटाऊंगा। तब किसके उत्तर आ जाएंगे? प्लस के उत्तर आ जाएंगे, है ना। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप अंकों को इधर उधर करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और देखते हैं, -2 माइनस प्लस, फिर ये क्या बच गया? 10। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो 10 में से 2 गए तो 8। लेकिन निशान किसका आता है? बड़ी संख्या के पहले वाला। तो बड़ी संख्या के पहले क्या है? प्लस। तो यहाँ भी क्या आने वाला है? प्लस, है ना। 8 लिखो चाहे +8 लिखो, बात एक ही है।
एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग कितना हो -5। दो संख्याएं लेनी है, एक तो माइनस वाली लेनी है और एक प्लस वाली लेनी है, लेकिन जिनका योग कितना आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए, उनका -5 आने चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या आप लोग बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। अगर मैं इसको क्या ले लूं, 7 ले लूं और इसको मैं क्या ले लूं, 2 ले लूं, और इन दोनों का जो जोड़ है यानी कि प्लस, वो देखते हैं कितना आता है। यहीं से देखते हैं, -7 प्लस 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 ही होता है 2। -7 हैं और प्लस के 2 हैं। एक संख्या माइनस की हो, एक प्लस की हो तो घटाना पड़ता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी कि 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और निशान बड़ी संख्या के पहले वाला यानी कि क्या आने वाला है, माइनस। तो देखो बच्चों, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या और उन दोनों का योग जो है वो क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। इसी प्रकार एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। एक तो माइनस वाली संख्या लेनी है और एक प्लस वाली संख्या लेनी है, और उनका उत्तर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, और वो भी कितना, -3। तो अपन यहाँ देखते हैं, एक तो कौन सी संख्या लेनी है, माइनस की, एक संख्या कौन सी लेनी है, प्लस वाली, और उन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए यानी कि बाकी कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए -3। तो यहाँ अपन बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं, अपन कुछ भी कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं जिन ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का अंतर कितना है, -3 है। तो मैं यहाँ लेता हूँ, देखो उत्तर किस में आ रहा है, माइनस में, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए, माइनस वाली होनी चाहिए। जैसे कि मैं माइनस के यहाँ क्या ले लेता हूँ, 10, और मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। ठीक है, ये तो चक्कर वाली बात हो गई। देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर ये तो माइनस के 17 आएंगे, माइनस के 3 नहीं आ रहे हैं। तो मेरे को और क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा और जो है तब्दीली करनी पड़ेगी। और वो तब्दीली में क्या कर सकता हूँ, ऋणात्मक अंक है ना, तो देखते हैं बच्चों, माइनस के 3 लेके आने हैं, यानी कि माइनस वाली संख्या बड़ी ही होगी, और उन दोनों का अंतर भी चाहिए, और ये दूसरी वाली संख्या जो है वो कैसे होनी चाहिए, धनात्मक भी होनी चाहिए। हाँ, तो फिर ठीक है, तो मैं इसको तो ले लेता हूँ 4 बच्चों, और इसको ले लेता हूँ 3। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे है, तो आगे सवाल करेंगे, इसको हल करेंगे तो अपने आप क्या आने वाला है, -3 नहीं आ रहे हैं, 7 नहीं लाने, -3 ही लाने हैं। तो फिर इनको और छोटा बड़ा ले लो भैया, इसको तो ले लो 2 और इसको ले लो 1। ये 2 हैं और ये क्या है, 1। अब हो जाएगा, तो माइनस के तो 2 और माइनस प्लस माइनस कितना, 1। अब दोनों अंक कैसे हैं, ऋणात्मक है ना, दोनों के निशान एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 और 1 कितने हो रहे हैं, 3, लेकिन निशान बड़ी संख्या के पहले वाला कितना, माइनस का। तो देखो अपन ने ऋणात्मक अंक भी लिया है और धनात्मक अंक भी लिया है और दोनों का अंतर भी किया है, तो भी कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है ना बच्चों। यहाँ एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारे सवाल कैसे होंगे, इस प्रकार से होंगे। तो पहला और दूसरा सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिया है प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है ना बच्चों। और आपको जो अब है नेक्स्ट सवाल पे ले चलता हूँ मैं, सवाल नंबर 3 पर।